डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो बुक है द 9 फ्रीडम्स और इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर जॉर्ज किंग। डॉक्टर जॉर्ज किंग का जन्म 23 जनवरी 1919 में इंग्लैंड में हुआ और उन्होंने बॉडी विकेट किया 12 जुलाई 1997 में। डॉक्टर जॉर्ज किंग एक आध्यात्मिक योगी और एक राइटर जिन्होंने पृथ्वी पर परलौकिक चेतना की उपस्थिति और कॉस्मिक मास्टर्स के संदेशों को मानवता तक पहुंचाने का कार्य किया है। जॉर्ज किंग का जीवन सामान्य नहीं था। वे एक साधारण व्यक्ति थे जो लंदन में टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे, परंतु उन्होंने एकांत साधना में 8 से 10 घंटे प्रतिदिन तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर साधक के रूप में तैयार किया। 1954 में ये संदेश उन्हें हाई डायमेंशंस के मास्टर्स के द्वारा प्राप्त हुआ। तुम तैयार हो जाओ, तुम संसार को एक महान सत्य देने वाले हो। ये संदेश उन्हें एक उच्च आत्मा से मिला जिसे उन्होंने एथरियस नाम दिया। ये अनुभव उनकी चेतना में परिवर्तन का कारण बना और उन्होंने अंतरिक्षी बुद्धिमानों से संपर्क साध लिया। डॉक्टर किंग को इंटरप्लैनेटरी बीइंग्स, अन्य ग्रहों की आत्माओं से अनेक संदेश प्राप्त हुए। ये संदेश मानवता को चेतावनी, प्रेम और उत्थान देने के उद्देश्य से मिले। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर संकट के समय इन उच्च आत्माओं ने मानवता की सहायता की है, जैसे अटलांटिस के काल में, विश्व युद्ध के समय और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। द 9 फ्रीडम्स, द 12 ब्लेसिंग्स और भी अनेक पुस्तकें हैं जो इनके माध्यम से आई हैं। 1955 में उन्होंने एथरियस सोसाइटी की स्थापना भी की। ये संस्था ध्यान, प्रार्थना, ऊर्जा प्रसारण और आध्यात्मिक सेवा के माध्यम से पृथ्वी को सहायता देने में संलग्न है। इस संस्था का उद्देश्य है सेवा ही योग है, प्रेम ही शक्ति है और चेतना ही मार्ग है। 12 जुलाई 1997 को बॉडी विकेट किया, परंतु उनकी चेतना और शिक्षाएं आज भी एथरियस सोसाइटी और उनके ग्रंथों के माध्यम से जीवित हैं। द 9 फ्रीडम उनकी सबसे शक्तिशाली रचनाओं में से एक है। आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। संक्षिप्त में इस बुक को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर मिलेगा। द 9 फ्रीडम्स, 9 दिव्य मुक्तियाँ, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये एक ब्रह्मांडी शास्त्र है जो मानव आत्मा की सबसे उच्च अवस्था तक की यात्रा को दर्शाएगी। ये यात्रा न केवल इस पृथ्वी तक सीमित है, बल्कि उन ग्रहों, उन ऊर्जा तरंगों और उन परम चेतना मंडलों तक जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर जॉर्ज ने संदेश दिया है, जो संदेश उनको हाई डायमेंशंस के मास्टर से प्राप्त होते थे। ये संदेश पूरे मानव जाति के लिए है, एक मार्गदर्शन, एक आवाहन कि अब आत्मा को उठना होगा, जागना होगा और उस सेवा में प्रवृत्त होना होगा जो सृष्टि की सबसे बड़ी पूजा है। द 9 फ्रीडम्स, 9 दिव्य मुक्तियाँ। जॉर्ज जी ने सबसे पहली जो बताई है वो है सेवा, सर्विस। जो आत्मा निस्वार्थ सेवा में लीन है वह ईश्वर के हृदय के निकट है। सेवा इस पुस्तक की पहली और सबसे बुनियादी मुक्ति है। ये मुक्ति आत्मा को क्रिया में लाकर
उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। सेवा ध्यान से भी बड़ी साधना है, क्योंकि यह अहंकार को भंग कर देती है। सेवा वह मंत्र है जिससे पृथ्वी भी स्वर्ग बन सकती है। जब हम दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर पीड़ा में देखते हैं, तब हम आत्मा से कार्य कर रहे होते हैं। दूसरी मुक्ति है आध्यात्मिक कर्म, स्पिरिचुअल एक्शन। ये मुक्ति हमें बताती है कि योग, ध्यान, प्रार्थना यदि निस्वार्थ भाव से हो तो वे केवल साधना नहीं बल्कि ब्रह्मांडी क्रियाएं बन जाती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को धरती पर लाकर उसे मानव के कल्याण के लिए प्रवाहित करना, यही इस चरण का कार्य है। सच्चा कर्म केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जा का जागरण है। योग और ध्यान यदि केवल आत्म मुक्ति के लिए हो तो अधूरा है। जब ये जन कल्याण के लिए होता है तब ये दिव्य कर्म बन जाता है। थर्ड मुक्ति है करुणा। करुणा केवल भावना नहीं, एक दिव्य चेतना है। ये वह स्थिति है जब कोई साधक दूसरों को पीड़ा को अपने भीतर अनुभव करने लगता है और उसकी सेवा को अपने अस्तित्व का लक्ष्य बना लेता है। जब करुणा हृदय से बहती है तब सृष्टि की पीड़ा शांत होती है। सत्य के लिए साहस, चौथी मुक्ति। ये मुक्ति बताती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए केवल शांति नहीं बल्कि तीव्र साहस भी चाहिए। वह साहस जो असत्य के विरुद्ध खड़ा हो। ये वे साधक होते हैं जो अकेले भी सत्य की रक्षा करते हैं, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, नानक। सच्चे संत वही हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म की मशाल जलाए रखते हैं। फिफ्थ है करुणा में शांति। इस मुक्ति में करुणा और शांति का संगम होता है। ये वह अवस्था है जब साधक अपने भीतर पूर्ण शांति पाता है, क्योंकि वह सबके कल्याण में ही अपना सुख देख रहा है। ये शांति वाय नहीं, अंतर आत्मा की पूर्ण समर्पण की दशा है। ऐसी स्थिति में आत्मा प्रेम की तरंग बन जाती है। छठवीं मुक्ति है ब्रह्म ज्ञान, इनलाइटनमेंट। यह मुक्ति उस अवस्था की बात करती है जब साधक अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। मैं आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, अमर हूँ। ये वह बिंदु है जहाँ साधना फल देती है, लेकिन यह अंत नहीं है। अब सेवा ब्रह्म ज्ञान से होती है। ज्ञान विनम्रता में बदलता है और विनम्रता सेवा में। सातवीं मुक्ति है ब्रह्म चेतना। अब आत्मा न केवल स्वयं को जानती है बल्कि उसे ये अनुभूति होती है कि वह समस्त ब्रह्मांड का ही अंश है। इसमें ध्यान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अनुभव का द्वार खुल जाता है। मैं वृक्ष में भी हूँ, मैं वायु में भी हूँ, मैं प्रत्येक आत्मा में हूँ। ये अनुभूति इस अवस्था में होने लगती है। आठवीं मुक्ति है अंतर्ग्रह सेवा। जब आत्मा पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेती है तब वह केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहती। वह उन ग्रहों पर जाती है जहाँ ब्रह्म चेतना अधिक विकसित है और वहाँ से भी सेवा करती है। ये सेवा उच्चतम स्तर की होगी। ये वह स्थिति है जहाँ आत्मा पृथ्वी के नियमों से मुक्त होकर ब्रह्मांड के नियमों के अंतर्गत सेवा में लग जाती है। नौवीं मुक्ति है ब्रह्मांडी एकता, कॉस्मिक यूनियन। ये अंतिम मुक्ति है जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अब कोई मैं शेष नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश, एकता। ये वह स्थिति है जहाँ न सेवा है न साधना, केवल ईश्वर के साथ पूर्ण एकात्मता। आत्मा अब ईश्वर बन जाती है। द 9 freedoms
हम समस्त मानवता की ओर से डॉक्टर जॉर्ज किंग जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपके प्रति गहन सम्मान, श्रद्धा और हृदय स्पर्शी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज किंग, आप एक दृष्टा, एक ब्रह्मांडी मार्गदर्शक और दिव्य चेतना के एक महान सेतु थे। आपका दिव्य ग्रंथ द 9 फ्रीडम्स केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान की 9 चैतन्य सीढ़ियाँ हैं, जो हमें आत्मज्ञान, सेवा, बलिदान और ब्रह्मांडी प्रेम की ओर ले जाती है। आपका जीवन निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। आपने पृथ्वी और समस्त जीवों के कल्याण हेतु ब्रह्मांडी ज्ञान को मानव भाषा में रूपांतरित कर हमें एक अमूल्य धरोहर प्रदान की। हम सभी आपके आभारी हैं। आपकी शिक्षाएं आज भी लाखों आत्माओं को उनकी दिव्य पहचान की ओर जागृत कर रही है।